के जीआरपी थाने को मिली 3 साल की एक बच्ची को किया चाइल्ड लाइन के हवाले। ये बच्ची दिल्ली से ट्रेन संख्या 02562 से अपनी मां के साथ चली थी, जिसका अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ गया और इस महिला को अन्य रेल यात्रियों ने सकरी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया, जिनके साथ 3 साल की एक बच्ची भी थी। जैसे ये खबर सकरी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पता चली, वैसे ही उन्होंने जीआरपी थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर मौजूद जीआरपी के पुलिस कर्मियों ने अन्य महिलाओं के सहयोग से पंडौल पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मधुबनी अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मधुबनी अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस बच्ची ने अपना नाम राधिका बताया है, तो पिता का नाम रंजीत और माता का नाम राधा बताया है। जीआरपी पुलिस इस महिला के पते को खोज रही है, तो वहीं इनके परिजनों का भी इंतजार कर रही है। इसके माँ के साथ ये बच्चा सौगंधा सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन किसी यात्री द्वारा इनकी माँ की तबीयत खराब थी, उसको उतार दिया गया। वहाँ यात्री द्वारा स्टेशन मास्टर को और वहाँ पे हमारे पदस्थापित सिपाही हवलदार हैं हमारे, उनको सूचना मिली। उन लोगों ने मुझे खबर किया कि ऐसे महिला की तबीयत खराब, उनके साथ एक बच्ची है। मेरे द्वारा उनको निर्देश दिया गया तो इलाज करावे ले गया। स्थानीय महिला को मेरे द्वारा कहा गया कि स्थानीय महिला को साथ में लेकर के उनको इलाज के लिए पंडौल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पंडौल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक महोदय द्वारा उनका इलाज किया। इलाजों उपरांत उनको रेफ़र किया गया मधुबनी बेहतर इलाज के लिए। फिर वहाँ के जो जितने सारे लोग थे उन लोगों ने उन्हें इलाज के लिए मधुबनी ले जाया गया। मधुबनी ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बच्चे अपना नाम बता रही हैं, बट ये अपना घर का पता नहीं बता रही हैं। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण का अभियान की सफलता को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में यह अभियान 1 जुलाई से तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 जुलाई 2021 से चलाया जाएगा। 1 जुलाई को नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 6500 डोज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र को नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण की पूरी तैयारी कर लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिए गए लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। दिए गए लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरभंगा में हो रही लगातार बारिश की वजह से नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई वार्डों में 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक जल जमाव लगा हुआ है। हम आपको जल जमाव की स्थिति का नज़ारा दिखाते हैं। मंगलवार की हुई बारिश की वजह से यह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। खासकर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29, 30, 31 और 32 एवं 34, जहां लोगों ने नगर निगम के साफ सफाई पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उर्दू बाजार रोड मुख्य सड़क से लेके उर्दू चौक राम जानकी मंदिर रोड मुख्य सड़क से लेके मोहल्ला बीबी पाकर मिलत कॉलेज रोड तक यह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल जा रही है। नंबर 24 है और राम जानकी मंदिर के निकट ये पानी का जमाव पिछले 2 साल से लगा हुआ है। चूँकि कनेक्टिंग रोड को ऊंचा कर दिया गया है तो ये रोड अंदर गड्ढे में चला गया है। अब 365 दिन जो है सो यहाँ पर पानी लगा रहता है। इससे परिणाम होता है कि मंदिर पर जो लोग आते हैं उनका श्रद्धा में कमी हो जाती है, और जो इधर राहगीर हैं जो मस्जिद के लिए भी जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। ईद के मौके पर और भी मौके पर भी, ठीक है ना, लोगों का दिन रात इधर से आना जाना मुश्किल हो गया है, बंद हो गया है। लोग अब इधर से गुजरते नहीं हैं और यहाँ पर के जो निवासी हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बीमारी अलग मच्छर जो है सो पैदा हो रहा है। नगर निगम को बार बार इसके लिए सूचना दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया, जिला अधिकारी को दिया गया, नगर विधायक तो श्री संजय सरावगी को दिया गया। सभी को बार बार रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई आकर के इसको देखे हैं अभी तक।
ये उर्दू बाजार मोहल्ला है, वार्ड नंबर 24। हमारा नाम शैलेंद्र कुमार जायसवाल हुआ। ये उर्दू बाज़ार है मेन रोड, ये उर्दू बाज़ार मेन रोड है। ये वार्ड नंबर 29 है और ये वार्ड नंबर 30 है। और ये देखिए किस तरह से बारिश में लोगों को चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ये नगर निगम की लापरवाही है। जो नगर निगम ने कहा था कि 90% हमने काम कर चुका है, ये नगर निगम का यही काम है जो आज हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। सबके घरों में पानी है और ये वार्ड नंबर 29 का ये आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। बहुत सबके घर में पानी लगा हुआ है। ये मोहल्ला उर्दू बाज़ार है। इधर से आप जाइएगा तो फजुल्ला खां हजम टोली जो है ना इधर से होगा। देखते हैं ये लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। पानी लगभग समझिए कि 2 महीना से पानी, जब से बारिश स्टार्ट हुआ है तब से ये पानी लगा ही हुआ रहता है। नगर निगम वादे पे वादे करते हैं, नगर आयुक्त वादे पे वादे करता है कि हमने 90% काम किया, मगर कुछ नहीं काम किया। आपके नज़र के सामने आप देख लीजिए क्या वार्ड में सफाई हुआ है, वहाँ देख लीजिए आपको क्या सफाई है। वार्ड में आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। आते हैं गाड़ी, नगर निगम की म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और कुछ कचरा को उठाती है, कुछ कचरा को नहीं उठाती है। वार्ड नंबर 30 का भी कचरा यहीं फेंका था, वार्ड नंबर 29 का भी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी सड़ गया है, कितनी गंदगी है यहाँ पे। बहुत महामारी हो रही है, लोगों को बीमार पड़ रहे हैं सारे लोग। पानी सड़ा हुआ पानी है, लोग को महामारी में तब्दील हो रहे हैं लोग। मेरा नाम मोहम्मद पिंटू कुरैशी, मोहल्ला उर्दू बाज़ार। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट की घटना की जांच मंगलवार को भाकपा माले के राज्य स्तरीय जांच टीम पहुंची। भाकपा माले के सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अगीगांव विधायक मनोज कुमार मंजिल के नेतृत्व में दरभंगा स्टेशन पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच पड़ताल किया गया। वहीं स्थानीय दुकानदार जीआरपी थाना के अधिकारी से पूरी जानकारी ली गई। साथ ही साथ स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में उनसे फ़ोन से बात कर भी पूरी जानकारी ली गई। इस बारे में विधायक ने कहा कि आज भाजपा पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रही है, जहां तहां सांप्रदायिक घटना को फैलाकर चुनाव में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहती है, जिसे देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, यहाँ पे सूचना मिली कि कोई विस्फोट हुआ था और अभी अजय कुमार दुबे जी थे, जीआरपी थाना के अधिकारी थे। वे तो बताया कि कोई बहुत बड़ा कोई विस्फोट नहीं हुआ था। हम लोग दुकानदारों से पूछे, अगल बगल के लोगों से, तो वे लोग बोल रहे थे कि हम लोग सुने हैं, आग भी दिखाई नहीं दिया। और यही हमें लग रहा है कि ये साजिश है, बीजेपी के जरिए आरएसएस की साजिश है। कोई मुस्लिम नाम उछाल दो और इस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल बनाओ और इसका इस्तेमाल यूपी चुनाव में हो। भाकपा माले की पूरी जांच टीम यहाँ आई है। यहाँ जिला सचिव हैं यहाँ पे बैजनाथ यादव जी, आयशा इनोस के यहाँ नेता लोग हैं। भाकपा माले के हम विधायक की टीम आई है, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, सिकटा के विधायक हैं। मेरा नाम मनोज मंजिल है, मैं आरा जिला से गाँव से विधायक हूँ। और बिल्कुल इसमें साजिश लग रही है, क्योंकि सामने वाले दुकानदार भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमको आग भी दिखाई दिया था, बोले सुने हैं। और जीआरपी थाना के भी अधिकारी बोल रहे हैं कि यहीं कोई कपड़ा का बंडल था और कौन बंडल लाया, कौन पार्सल लाया, कौन रिसीव किया, किसके नाम से था, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन यहीं उछाला जा रहा है। इस तरीके से ये सांप्रदायिक मंसूबा हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। सांप्रदायिक साजिश इस दरभंगा के धरती में कभी हम लोग पनपने नहीं देंगे, उसको कुचल दिया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की द्वितीय बैठक अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मुआवजा हेतु कुल प्राप्त 78 प्रस्ताव में से 70 प्रस्ताव में प्राथमिकी एवं चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई, जिसमें 2 मामले हत्या के, 1 यौन उत्पीड़न एवं 67 मामले गाली गलौज, मारपीट करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित शामिल थे।
विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई मरवाड़ी महाविद्यालय में राज्य स्वास्थ्य समिति शेखपुरा पटना बिहार द्वारा सेहत सेंटर की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन 1 जुलाई 2021 को 11 बजे किया जाएगा। विश्वविद्यालय में 4 जिलों के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में से मात्र दरभंगा जिला के मरवाड़ी महाविद्यालय में सेहत सेंटर खोलना विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक कदम है। इसमें बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के द्वारा अनुदान भी मिला है, जिससे ये सेहत सेंटर संचालित होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बिहार के कुल 28 उच्च संस्थानों में सेहत केंद्र की शुरुआत की जानी है। 1 जुलाई से होने वाले इस सेहत केंद्र को लेकर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 अंगीभूत महाविद्यालय संस्कृत विद्यापीठ लोना मधुबनी एवं राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया का चयन किया गया है। रेड रिबन के विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी के अनुसार दोनों महाविद्यालय में सेहत केंद्रों को राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के अनुसार सुसज्जित कर दिया गया है। निर्देशानुसार 1 जुलाई 2021 से ऑनलाइन के माध्यम से बिहार के कुल 28 सेहत केंद्रों का उद्घाटन एक साथ किया जाना है। उक्त दोनों महाविद्यालय के नोडल पदाधिकारी को उक्त समय पर उद्घाटन हेतु तैयार रहने की जानकारी विश्वविद्यालय कोषांग कार्यालय से जारी कर दिया गया है।